ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप लोग सभी लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, इसकी ईश्वर से कामना करते हैं। और बी सेफ, और बिल्कुल भी लापरवाही अभी नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फैल रहा है कोविड-19। चलिए, सभी की स्वास्थ्य के लिए अच्छी कामना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चंस आप लोग कर रहे होंगे, जैसा कि 13 से आपके पेपर हैं, यूनिट टेस्ट स्पेशल क्लास टेस्ट 2 है। तो जो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ उनको आप करते रहिए, और मेरे को मेल में ये मत सोचिए कि मेल में मैम नहीं देख रही होंगी। मैम जब हमको जब उसका बेस्ट टाइम होगा देखने का तो उसको मैं देख लूँगी, बट आपका भेजना का मैम डेट उसकी नोटेड हो जाती है, इसलिए आप उसको प्रॉपर टाइम में भेज दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जब आर हमारा जो रैंडम वेरिएबल है ये डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट मीन्स नॉट कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। बट इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर विल बी कंटिन्यूअस, और आर जब कंटिन्यूअस हो जाता है तो उसको हम लोग एक्स बोलते हैं। कंटिन्यूअस मीन्स हो गया आपका इंटरवल की बात करेंगे। कंटिन्यूअस में हम इंटरवल की बात करते हैं, विच गोस माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। ओके, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह का हमारा हो गया कंटिन्यूअस रैंडम। दिस इज फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ओके, एंड इसमें हमने आर को एक्स में चेंज कर दिया। इसमें हम लोग एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइन करते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक डिफाइन करते हैं, जो कि क्या होता है, सभी का फंक्शन है। जैसे बाइनॉमियल का एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर है, और पॉइजन का ई की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल है। इसी तरह से आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका फंक्शन होता है, इट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो कि होता क्या है, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू upon 2 sigma square. Okay, this is the probability density function. Okay, so this is for normal distribution. Okay, अगर हम x की जगह यहाँ पे z ले लेंगे, x की जगह हम z ले लें, तो हम कह सकते हैं x की जगह अगर हमने z ले लिया, so what will we get? fz is equals to 1 upon sigma root 2 pi e की पावर माइनस x की जगह अगर हमने z ले लिया। okay, so this is the normal distribution. okay, इसमें हमारा जो, तो हम लोग कह सकते हैं this function gives the probability, this function gives the probability, ये probability देता है, probability at, बस आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक x इस x पे फिक्स पॉइंट पे निकल रही है। ये फंक्शन में क्या दे रहा है, at फिक्स पॉइंट x पे दे रहा है। लेकिन अगर हमें probability चाहिए इंटरवल में किसी भी पॉइंट पे, तो हम लोग यूज करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो बैक साइड में दी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये बैक साइड में है बुक की, उसको अभी हम यूज करना बताते हैं आपको। तो इस तरह से हम लोग जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, उसकी हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अच्छा, जब स्टैंडर्ड की बात कर दी, तो स्टैंडर्ड में क्या करना है हमको, कि म्यू को 0 रखना है और सिग्मा को 1 रखना है। जब म्यू को 0 रखेंगे और सिग्मा को 1 रखेंगे, तो व्हाट विल वी गेट, fz इज इक्वल्स टू रूट 2 पाई ई की पावर माइनस
माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर 1 हो जाएगा, ओनली 2। अच्छा 2 सिग्मा स्क्वायर होता है, सो 2 सिग्मा ओनली 2। ओके, एंड एफ एक्स भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। क्यों हम z ले रहे हैं, ये इसका रीजन अभी आपको मिलेगा, देखिएगा। ओके, सो स्टैंडर्ड कंडीशन ये होती है when mu is 0 and sigma is 1। ओके, इसका हम ग्राफ देखते हैं, डायग्राम देखते हैं कि ये कुछ बेल शेप का डायग्राम होता है कि ये अगर हम z एक्सिस पे देखें, ये हमने z एक्सिस मान लिया है और ये हमने fz मान लिया है, ये z एक्सिस है, z बराबर 0, z बराबर z1 है, ये z बराबर माइनस z1। ये दिस इज द बेल शेप डायग्राम और ये नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये ग्राफ है जो कि एक तरह से सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मींस मीन मीडियन मोड इसका z बराबर 0 पे पड़ता है और एक पॉइंट पे पड़ता है, इसलिए सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक। एंड इसकी जो हम लोग प्रोबेबिलिटी, जब इस फंक्शन के द्वारा हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा, अगर इसको x में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब इसको x, इस ग्राफ को अगर हम x में चेंज कर दें तो x इज इक्वल्स टू म्यू हो जाएगा। ओके, तो ये x बराबर म्यू, और यहाँ पे हम लेंगे तो x प्लस म्यू और x माइनस म्यू। ओके, सो अब हम देखते हैं अब आपको दिमाग में आ रहा होगा इस ग्राफ से हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल कि ये जो ग्राफ है ये सारी प्रोबेबिलिटी निकाल सकता है। दिस ग्राफ शोज द प्रोबेबिलिटी बिटवीन द एनी इंटरवल इन z, जस्ट लाइक, आप समझिएगा z अगर z1 और z2 के बीच में है, मतलब कि z1 यहाँ पे है और z2 यहाँ पे है, तो इतने बीच की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इतने बीच की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मींस इतने बीच के आपको एरिया निकालना है। अब एरिया कहाँ से आएगा, एरिया आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो बैक साइड दी हुई है आपको बुक में, और जब आपका एग्जाम होगा तो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, उसमें आपका एरिया दिया हुआ है। तो अब इसमें ग्राफ में समझिएगा, प्रोबेबिलिटी हमेशा आपको पता है वो 1 होती है, तो इतना अब जब हमने कन्वर्ट कर दिया प्रोबेबिलिटी को एरिया में, तो इतना एरिया, पूरा एरिया 1 है, तो इतना पूरा एरिया जो होगा वो 0.5 होता है, और ये पूरा एरिया जो होता है वो 0.5 होता है। ओके, नाउ जो बुक में दिए हुए हैं वो पूरे एरिया 0 से दिए हुए हैं, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको 0 से एरिया दिया हुआ है। अगर आपको z से z1 के बीच में एरिया, z1 से z2 के बीच का एरिया निकालना है, तो थोड़ा दिमाग लगाइए, आप पूरा एरिया 0.5 है, ठीक है, आपको चाहिए z1 से z2, जो एरिया दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है कहाँ तक, 0 से लेके z1 तक, और एरिया कहाँ दिया होगा, 0 से लेके z2 तक। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी इस एरिया को निकालना है तो आप क्या करें, यहां से लेके यहां तक के एरिया को, यहां से लेके यहां तक के एरिया को माइनस कर दें, मतलब कि पूरे एरिया में से अगर इस एरिया को निकाल दें, देन यू विल गेट दिस एरिया। यस और नो? ओके, तो अगर आपको इतना एरिया निकालना है तो आप इसको क्या कह सकते हो, एरिया को हम प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं, तो इस अगर आपसे ये एरिया पूछा जाए कि भाई ये एरिया बताइए, तो क्या होगा, z 0 से लेकर के z2 तक माइनस z 0 से लेकर के z1। तो अगर ये आप निकाल लें, ये आपको गिवन होगा बैक साइड में, ये आपको गिवन होगा बैक साइड में, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, यू विल गेट द एरिया बिटवीन वेयर, ये एरिया आपको मिल जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब बात आती है कि नेक्स्ट कि भाई आपने यहाँ पे तो समझ में आ गया आपको राइट साइड में, लेफ्ट साइड का क्या है, तो ये सिमेट्रिक कर्व है, ध्यान दीजिएगा, ये सिमेट्रिक कर्व है, जो एरिया राइट साइड में है वही एरिया लेफ्ट साइड में है। अगर आपको कहा गया इस z1 और z2 के बीच का एरिया निकालने का, तो यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस, आप इसका निकाल लीजिए, आपको सेम इसका मिल जाएगा। ओके, तो एक एग्जाम्पल लेके हम आपको बताएंगे और हम क्लियर कर दे रहे हैं आपको, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया गया ये एरिया बताइए, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ z
ग्रेटर देन z ग्रेटर देन z1, ये कह दिया गया। z आपका ग्रेटर देन z1, तो ये क्या है देखिए, पूरा एरिया क्या है 0.5 में से z बराबर 0 से लेके z1 आप माइनस कर दें। अगर आपको z का एरिया जो है z1 से ज्यादा चाहिए, z1 से ग्रेटर चाहिए, तो आप क्या कर दो कि आप इतना पूरे में से, ये पूरा एरिया 0.5 होता है, में से इतना एरिया हटा दीजिए। ओके, तो आपको मिल जाएगा दिस एरिया। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे। इट मीन्स क्या हो गया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का fx इज इक्वल्स टू ये था, अगर 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई e की पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। तो अगर हम z को x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा रख दें, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये चीज लास्ट में क्या था, यहाँ पे z स्क्वायर हो गया था, ठीक है। तो अगर हम z को इतना रख दें तो वी गेट द सेम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये कर्व मिल जाता है। तो ये हमें देखिए, तो इसका मतलब कि हमको z बराबर ये पुट करना है। अगर हमें x कर्व से z कर्व में जाना है तो दिस वी हैव टू पुट। ओके, हाँ, एक क्वेश्चन है, सैंपल ऑफ 100 ड्राई बैटरी सेल्स टेस्टेड टू फाइंड द लेंथ ऑफ लाइट प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, x बार मीन्स मीन होता है, is 12 आवर्स दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 आवर्स दिया है, assuming the data to be normal distributed, yes this is normal distributed, what percentage of battery cells are expected to have life more than 15 hours, less than 6 hours and between 10 to 14 hours. okay, so x बार दिया है, so म्यू दिया है 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 3। पहले हम पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा मोर देन 15। मोर देन 15 मीन्स क्या हो गया, x में मोर देन 15, x ग्रेटर देन 15। अब x ग्रेटर देन 15 दिया हुआ है, इसको आपको z में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, हमने आपको बताया था z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, x विल बी x minus mu upon sigma is greater 15 minus mu की वैल्यू 12, sigma की वैल्यू 3। so this goes to x minus mu upon sigma को हम z बोल सकते हैं, z greater than 12, 15, 3, 1। ओके, तो हमको अब इसकी जगह इस पे फोकस करना है, ध्यान दीजिएगा, इस पे फोकस करना है। नाउ z is greater than 1, तो जरा डायग्राम बनाते हैं। z is greater than 1 मीन्स क्या हो गया, z is greater than, आपको पता है कि मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व ये बनाया था, 1 यहाँ पे कहीं है, मान लेते हैं 1 यहाँ z बराबर 0 है। ग्रेटर देन 1 मीन्स क्या हो गया, दिस इंफिनिटिव ग्रेटर देन 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपको जो बुक में एरिया पता है वो आपको मैंने आपको बताया था ओरिजिन से पता है। तो आपको ओरिजिन से z1 तक पता है, लेकिन आपको 1 से इंफिनिटिव का एरिया नहीं पता। तो यू हैव टू चेंज दिस। कैसे चेंज करेंगे, अगर हम 0.5 में से, भाई इधर कवर पूरा एरिया कितना होता है 0.5 में से अगर इस एरिया को माइनस कर दें तो ये एरिया क्या है 0 से 1। अब ये एरिया कहाँ गिवन होगा, इसको हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। किसी भी बुक में आपको पीछे किसी भी बुक में यहाँ पे लिखा दिख जाएगा, दिस इज द टेबल फॉर एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी टेबल्स हैं, इसलिए ये देखिए, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपका बेल शेप का डायग्राम बना होगा। तो देखिएगा 0 से 1 ये सारे जो एरिया गिवन है वो ओरिजिन से गिवन है। 0 से 1 मीन्स क्या हो गया, आपको 1 तक जाना है। 1 तक जाना है मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए कि z के दिए हुए हैं, z दिए हुए हैं 0.1, 0.2 पॉइंट ऐसे करके 1। जब 1 पे आप देखेंगे तो 1 पे 0 लिखा हुआ है 0.3413। देखिएगा ये लिखा हुआ है यहाँ पे 0.3413। तो ये देखिए 1 पे, क्योंकि 0 पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें 1 पे एग्जैक्टली 1
1.01 नहीं चाहिए, 1.02 नहीं चाहिए, हमको 1 पे चाहिए, तो इसका 0.3413 हो जाएगा। ओके, सो ये हो जाएगा आपका 0.3413। ओके, यही देखा था हमने 3413। तो ये आपका कितना आ गया, 0.5 माइनस 0.5 माइनस, ठीक, फिर से क्लियर कर लीजिए। P z इज ग्रेटर देन 1 पे निकालना था आपको। z इज ग्रेटर देन 1 मतलब क्या हो गया, आपको 1 से ज्यादा चाहिए, तो हमने 0 से लेके इंफिनिटी तक का एरिया वो 0.5 है, में से हमने क्या माइनस कर दिया, 0 से लेके 1 तक का एरिया। ठीक, तो इसका एक तरह से फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया फॉर्मूला, z इज ग्रेटर देन 1 का 0 से लेकर के हमने इंफिनिटी तक के एरिया जिसको 0.5 बोलते हैं, और 0 से लेकर के 1 तक के एरिया में से माइनस कर दिया, वी विल गेट दिस। ओके, अब आपको इसको 100 ड्राई बैटरीज टोटल सैंपल 100 थी, तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट व्हाट 15.87%। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेस देन, ध्यान दीजिएगा, लेस देन 6 आवर्स, सेकेंड पार्ट है, लेस देन 6 आवर्स मीन्स क्या हो गया, x इज लेस देन 6, लेस देन 6 मतलब फिर हमने इसको z में चेंज किया, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और लेस देन 6 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, दिस विल बी व्हाट, z, एंड 6 माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू है आपकी 12 अपॉन सिग्मा, सो ये आ गया कितना, p z कितना आ गया, 6 अपॉन 3 माइनस का 2। ओके, z इज लेस देन माइनस, इसका देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। फिर हमने बेल शेप का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया, z इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है, z इज इक्वल टू -2 यहाँ पे कहीं होगा। लेस देन -2 मतलब क्या हो गया, -2 से कम, -2 से जब हमें ज्यादा चाहिए होगा, भाई -2 यहाँ पे है, -3 यहाँ पे हो, -2 से कम मतलब कि ये एरिया, ये क्लियर है सभी को, -2 से ज्यादा जाएंगे तो इस तरफ आ जाएगी, फिर -1 और 0 हो जाएगी, नेगेटिव क्वांटिटी है। ओके, तो ये आपका एरिया हो गया -2 से कम। तो ये एरिया आपको कैसे मिलेगा, इसको आप क्या क्या कह सकते हो, इस एरिया को, इस एरिया को आप कहेंगे माइनस इन्फिनिटिव से, ठीक, ये एरिया आपको चाहिए। तो पॉइंट, अब देखिए हमने आपको फिर से बताया था पहले लास्ट वीडियो में कि माइनस के एरिया नहीं गिवन है बुक में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिमेट्रिक कर्व है, तो अगर आप ये एरिया भी निकाल लें तो सेम हो जाएगा आंसर। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, P एरिया Z बराबर 2 से इनफिनिटी। ओके, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं। तो अब ये एरिया निकालने के लिए क्या करना है आपको, ये एरिया क्या, ये एरिया यहाँ से तो गिवन है ही नहीं बुक में कहाँ से, 0 से गिवन है, तो अगर पूरे एरिया में से, पूरा एरिया क्या होता है, Z 0 से इन्फिनिटिव एरिया में से अगर आप 0 से 2 तक का एरिया माइनस कर दीजिए, 0 से 2 तक का एरिया, ये एरिया क्या होता है सभी को पता है, 0.5, एंड 0 से लेके 2 तक का एरिया, ये आपको फिर से अगेन 0 से लेके 2 तक का एरिया, ये अगेन आपको बुक में देखने को मिलेगा, ये 2 का एरिया है, देखिए 0.4772, तो रख दिया आपने 0.4772। ओके, सो ये आ गया आपका माइनस करने में 0.0228, और टोटल आपका 100 बैटरी थी, तो परसेंटेज आ गया आपका कितना, 2.28%। ओके, क्लियर हुआ होगा आपको। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन ये है, कौन सा, थर्ड क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, बिटवीन, अगर ये क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हो गया तो आप सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन कर लोगे। ओके, और बाकी आप लोग पूछते रहिए, वैसे कम पूछते हैं आप लोग क्योंकि पढ़ते कम हैं, लेस रीडिंग लेस कंफ्यूजिंग, हाँ, इस परंपरा पे आप लोग चल रहे हैं। चलिए कब तक चलते हैं पता नहीं,
10 टू आपको 10 टू 15 करना है। अब शायद आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। 10 से 14 के बीच में इक्वलिटी इनइक्वलिटी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एरिया को आप लेना है तो आपको एरिया को इंक्लूड भी कर सकते हैं। चलिए अब इसको z में चेंज करेंगे तो x 10 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, 14 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ओके, एंड दिस गिव्स व्हाट, म्यू की वैल्यू कितनी है 12, ये हो जाएगा -2 अपॉन 3, दिस इज z एंड दिस इज व्हाट 14 माइनस 12, 2 अपॉन 3। ओके, तो ये आ जाएगा आपका आपका आ जाएगा कितना, पॉइंट 0.67 माइनस का और 0.67 प्लस का। ओके, तो इस पे आपको वैल्यू निकालनी है। इट्स वेरी सिंपल, आपको फिर से डायग्राम बनाना है। यहाँ पे कहीं 0.67 है और यहाँ पे कहीं प्लस 0.67 है। आपको इसका एरिया चाहिए, ठीक, बहुत पेशेंसफुली करिएगा। आपको इसका एरिया चाहिए। आपको यहाँ से z बराबर 0 से एरिया गिवन है, तो z बराबर 0 से एरिया, अगर इतना एरिया निकाल लो, जस्ट डबल कर दो तो ये मिल गया आपको। तो यू कैन से कि 2 टाइम्स एरिया ऑफ व्हाट 0 to 0.67। क्लियर हो रहा होगा आई थिंक आपको। तो 0 से 0.67 का एरिया, मैं और आपको टिल बता दे रही हूँ। 0.67 कह रहे हैं तो 0.6 पे जाइए, जैसे लॉग देखते हैं आप लोग, 0.6 पे जाइए और फिर 7 पे चले जाइए। तो 0.6 की लाइन में जाकर के 0.7 पे, दिस इज द एरिया। ओके, 0.2485, 0.2485। So 2 times 0.2485. Okay, so this is the answer. What is the answer? ये हो जाएगा 0.4970, 0.4970। और ये टोटल आपको जो चाहिए आंसर वो परसेंटेज में है, so you will get 49.70%. Okay, thank you.